चलिए आज के कलाम के लिए आगे बढ़ते हैं। खुदावन से पूछ रही थी एंड खुदावन ने फिर कहा, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलाम जो मेरी 8 सालों से मैं बड़ी बार शेयर करती हूँ। दैट इज़ पावर ऑफ वर्ड। जो हम वर्ड बोलते हैं उसमें कितनी पावर है। उससे पहले मैं चाहूँगी एक मिनट का वीडियो है, हम वॉच करेंगे। ये वीडियो है एक जापानीज साइंटिस्ट जिसने एक ऐसा कैमरा इन्वेंट किया कि उस कैमरे से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने पानी लिया और ऐसे कैमरा में उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को पिक्चर लेना शुरू किया। और जब पानी के ऊपर अलग अलग तरह की बातें बोली गईं, जो बातें बोली गईं, जैसे कि जो अगर आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं जिधर लिखा डिस्कस्टिंग, तो जिस पानी के ऊपर इस तरह से डिस्कस्टिंग जैसे वर्ड बोले गए तो पानी का मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं किस तरह से उसकी तस्वीर आई। मिडल में जब देखिए, जब पानी के ऊपर लव बोला गया तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने खूबसूरत बन गए। कैन यू सी दैट डिफरेंस? जब इविल वर्ड बोला गया पानी के ऊपर तो वो मॉलिक्यूल किस तरह से बन जाता है। सो इज दिस द वीडियो देयर? नहीं, दैट्स ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम ये क्या बताता है कि जो वर्ड हम बोलते हैं वो किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर सकता है। हमारी बॉडी में कितना पानी है? ऑलमोस्ट 75% हमारी बॉडी में पानी है। तो जो वर्ड हम बोल रहे हैं, हमारे अपने वर्ड हमारा कान सुन रहा है। तो जो वर्ड आप बोल रहे हैं या जो वर्ड आपके ऊपर बोले जा रहे हैं वो आपकी सारी बॉडी सुन रही है। और इसी तरह से हमारे अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी तरह की शेप कर लेते हैं जैसे जैसे वर्ड्स को हम सुनते जाते हैं। सो द टाइटल आज हम अपनी ज़बान को खुदावन के हवाले करेंगे और खुदावन से मांगेंगे कि खुदावन आज से मेरी ज़बान बरकत और खुशियों और ब्लेसिंग से भर जाए। आमीन, हालेलुया। हम वर्ड्स जो हैं वो खाली हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। इट्स नॉट ओनली कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं या बात समझा सकूं। हमारे वर्ड्स के पीछे बहुत ज़्यादा एक हिडन पावर है। बड़ी सारी चीज़ें छुपी हैं हमारे बोले हुए वर्ड्स के ऊपर। हमारे वर्ड से हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में आने लग जाती हैं। हमारे बोले हुए वर्ड से कुछ एक्शन और ये पूरी दुनिया जो है वो हमारे वर्ड से इम्पैक्ट होने लग जाती है। बिकॉज वी नो कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरा ये जो अर्थ है ये किस तरह से बना? वर्ड से। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 4 में हम पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया वर्ड से, शब्द से बनी। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। खुदा शब्द वर्ड में इतनी पावर है क्योंकि वर्ड ही खुदा है। हम जो वर्ड बोलते हैं, अगर आप अपने मुंह के आगे हाथ रखें सभी रखें, यू विल लर्न समथिंग, और बोले हालेलुया, बोले प्रेज द लॉर्ड। कुछ हवा छू रही है आपके हाथ को? यस, तो कुछ छू रहा है which is we can see it but we can feel there's something tangible, कुछ छू रहा है हाथ को। तो ये जो वर्ड है जो बोला जा रहा है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये रहती दुनिया तक ये जो वर्ड है ये यही रहेगा जो हम अपने मुंह से रिलीज करते हैं।
मैं अपने बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम प्रेइंग फॉर यू, कि मैं इतने वर्ड्स प्रेयर के आपके लिए छोड़ जाऊं कि जब मैं यीशु मसीह के पास भी चली जाऊं, आप मेरी प्रेयर में, आपकी जनरेशंस प्रेयर में कवर्ड रहेंगी। आमेन, हालेलुया। तो आप सब जो माँ बाप यहाँ पे मौजूद हैं, आज आपके लिए, जितना यूथ है आपके लिए, जितने बच्चे हैं सबके लिए आज बड़ा खास मैसेज है कि आज आप इस वर्ड की पावर को, इसको रिसीव करेंगे और इसको प्रॉपरली रिलीज करना सीखेंगे, ताकि ये आपकी जिंदगी, आपकी आने वाली जनरेशंस तक को ब्लेस करते रहें। आमीन। यू नो, वर्ड में कितनी पावर है। कई बार हम किसी को मिलते हैं और मिलते साथ उसको, यार तू नहीं चंगा नहीं लगता पे, आज की हो गया, तू बीमार है? हाँ, हम ऐसे ही बोल देते हैं की हो गया तेनू। वो बंदा बीमार नहीं भी होता है, जाके पहले शीशे में शक्ल देखता है कि पता नहीं मैं सच में बीमार, वो सच में बीमार फील करने लग जाएगा। तो बड़ा उदास लग रहा है, ना भी हो, और वो वैसी ही फीलिंग जो है वो आने लग जाती है। हम बड़े ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे को बोल देते हैं, छोटी, आई एम गोना टीच, बड़ी छोटी छोटी बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें, पर बड़े लेवल में हमें इम्पैक्ट कर जाती हैं। हम देसी लोग, हमें थोड़ा फेयर एंड लवली ज्यादा चाहिए, हैं? तू तो बड़ी काली है, तेनों किस तरह खुदा ने बनाया, काला, काली, हाँ? These are the languages we just use to someone. मोटा आ गया, हाँ, नाम ही मोटा रख देते हैं उसका, ओ मोटा, ओ गिट्ठा, ओ छोटू। We all say this. You know what we are doing? You know what we are doing? हम लोग ऐसे वर्ड रिलीज कर रहे हैं, हम किसी को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। और यार तेरे बाल कितने गए, सारे उड़ गए। अब किसी के इंसान के बस में हो तो पूरे के पूरे बाल द परफेक्ट हो, अगर अपने बस में हो तो द परफेक्ट रंग हो, अपने बस में हो तो बिल्कुल वैसा हो जैसा सभी चाहते हैं। पर किसी की कमी के ऊपर जब हम वर्ड रिलीज करते हैं, वी आर नॉट ओनली रिलीजिंग सम वर्ड, और हम बोल देते हैं मजाक च क्या सी, बहुत प्यार से मजाक कर देते हैं और किसी की जिंदगी में इतना गहरा हर्ट दे देते हैं। यू नो, मैं किसी को जानती हूँ कनाडा में, वो लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, तो जब उसकी शादी हुई, अब अरेंज मैरिज है, और शादी करके जब वो पहले दिन घर आती है तो वो और उसका हस्बैंड खड़े हैं, तो उसके ससुर ने कहीं पीछे से बोला, कि तो गिट्ठी जी आ गई। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। वो अब वो जैसी थी पता था, बट जब शादी होके आई तो वर्ड बोल दिया गया कि ये कहाँ से गिट्ठी सी आ गई। नाउ यू नो व्हाट हैपेंड, उस एक छोटे से वर्ड ने, वो 20-25 साल की थी जब शादी हुई, शी इज ओवर, मे बी शी इज 50-55, वो आज तक इतने डीप डिप्रेशन में है कि आई कैन नॉट टेल यू, इतनी उसकी हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं, इतना वो मेंटल एंजाइटी से गुजरती है। उसने आज तक आईना नहीं देखा। वो जब ग्रोसरी स्टोर पे जाती है तो वो ढूंढती है, हम लोग देखते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है, वो देखती है कहाँ पे कैशियर छोटा है कि उधर जाएगी। वो देखती है कहाँ पे अगर कोई लंबा सा कस्टमर आगे खड़ा है तो उसके पास खड़े होने में भी उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक वर्ड रिलीज कर दिया गया था। आप अपनी जिंदगी में देखें, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ आपको शायद मजाक में भी कुछ कहा हो, तो कितना हमारे अंदर डीप हर्ट आ जाता है। हम अपने वर्ड्स को बड़ा संभाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये किसी की जिंदगी को बदल सकता है। आमीन। हम बड़ी बार सुनते हैं पावर ऑफ वर्ड, वर्ड में बड़ी पावर है, पर हम उस पे कहीं सुनते हैं
और भूल जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स कई बार एक जैसे आईने की तरह, हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमें पता है हम कैसे लग रहे हैं. द मोमेंट वी आर अवे फ्रॉम द मिरर वी फॉरगेट हाउ वी लुक लाइक. आप सबको पता आप कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं. शक्ल याद है? वी डोंट रिमेंबर कि अभी कैसे हैं, क्योंकि वी आर अवे फ्रॉम द मिरर. सो जितनी देर बाइबल के सामने होते हैं ये हमें आईना दिखाता रहता है, पर जैसे ही इस आईने से थोड़ा दूर जाते हैं फिर भूल जाते हैं. इसलिए कई चीज़ें हमें बार बार सीखनी है. प्रोवर्ब्स कहावतें चैप्टर 4 उसके वर्स 20 to 22 में लिखा, माई सन बी अटेंटिव टू माई वर्ड्स. माई सन, मेरे बेटे, मेरे लफ्जों, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दे. इंक्लाइन योर ईयर टू माई सेइंग, लेट देम नॉट एस्केप फ्रॉम योर साइट, कीप देम विद इन योर हार्ट. अपने हार्ट में शब्दों को रख, क्योंकि ये जिंदगी देते हैं उसको जो इसको पा लेता है. और क्या देते हैं? हीलिंग देते हैं फ्लैश को, एंड हीलिंग फॉर द फ्लैश. वर्ड से हम किसी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, वर्ड से हम किसी को बिल्ड भी कर देते हैं. और जब हमारे वर्ड्स ब्लेसिंग से भर जाते हैं, जब हमारे वर्ड्स खुदावंद के प्यार से भर जाते हैं, तो 1 सैमुअल 3:19 की ब्लेसिंग आ जाती है. खुदावंद ने सैमुअल से कहा, मैं तेरे शब्दों को नीचे नहीं गिरने दूंगा. एंड जब खुदावंद ने इस दुआ के घर को शुरू किया, दैट्स व्हेन आई सेड, लॉर्ड मुझे तो कुछ भी नहीं पता. एंड खुदावंद ने 1 सैमुअल 3:19 का प्रॉमिस किया कि मैं शब्दों को नीचे नहीं गिरने दूंगा. एंड जब से वो पावर ऑफ वर्ड का पता चला, तो उसके बाद से मैंने अपने वर्ड्स को इतना संभाल के इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि इस वर्ड में आप जिंदगी को भी पाएंगे, इसी वर्ड के थ्रू पेन भी मिल जाती है. इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. ऐसी ही एक गलती से मैंने इसकी और पावर को देखा. 3 साल पुरानी बात है, मेरी जॉ में बहुत सीवियर पेन शुरू हुआ. और जब वो पेन हुआ तो मैंने ये टाइलेनॉल और पेन किलर्स लेनी शुरू करी. तो मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि पेन कैसा है, दवा ले रहे हैं? तो मेरे मुंह से निकला, यस दवा ले रही हूँ, तब भी दर्द नहीं है. मुझे क्या कहना चाहिए था कि खुदावंद का फजल है कि दवा असर कर रही है. मैंने क्या बोला? दवा ही तो ले रही हूं, तब भी दर्द जो है उसमें आराम है. पर रात के 12 बजे जब मुझे ऐसी दर्द शुरू हुई, इतनी एक्सट्रीम पेन शुरू हुई, जिसमें ना टाइलेनॉल ना कोई चीज़, किसी चीज़ ने भी असर बंद किया. और जब डॉक्टर के गई, उसने कोई 11-12 टीके मुंह के अंदर लगाए, उसके बाद भी 45 मिनट्स तक कोई आराम नहीं आया. इतना टाइम लगा कि उस 11-12 नीडल्स का भी असर आने में. क्या वर्ड बोला था? दवा ही तो है जिसके कारण मैं चंगाई पा रही हूँ. और खुदावंद की ग्लोरी नहीं दी थी, और दवा को ग्लोरी दे दी. दवा तो कुछ भी नहीं कर सकी, टीकों ने भी करना काम बंद कर दिया. मैंने लर्न किया उस वाक्या से कि हर चीज के लिए वर्ड मैटर. हमारे मुंह से क्या निकल रहा है कि खुदावंद का फजल है, खुदावंद की ग्लोरी है. एवरीथिंग वी नीड टू ऑनर गॉड इन आवर वर्ड्स, कि ये खुदावंद है जिनके फजल से हर चीज असर करती है. आमीन, हालेलुया. अब मेरी गलती से आप सीख जाएं. तो हमेशा ऑलवेज, अगर आप बड़े खूबसूरत लगते हैं तो गिव ग्लोरी टू लॉर्ड, क्योंकि उसी ने बनाया है. अगर आपके हाथों में कोई टैलेंट है तो गिव ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज उसी ने दिया है. आप अच्छा गीत गाते हैं,
गिव ग्लोरी टू लॉर्ड कि खुदावन ने आवाज दी है। अगर अच्छी दुआ करते हैं, गिव ग्लोरी टू लॉर्ड, उसी ने दिया है। हर टैलेंट, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, ऑलवेज गिव ग्लोरी टू गॉड। अगर आप खुदावंद को महिमा देते जाएंगे, आप उसकी महिमा को और ज्यादा अपनी जिंदगी में देखेंगे। पर अगर कहीं आपने कह दिया कि देखा मैं बड़ा किता है नानो, मैं सिखाया, मैं किता, देखो मेरा कर, देखो मैंने क्या क्या चीज बिल्ड कर ली, मेरा पैसा, तो नेबुकदनेस्सर जैसा हाल हो सकता है। सो गिव ग्लोरी टू द किंग, ऑलवेज गिव ग्लोरी टू द किंग। अगर हमारी जबान से जेलिसी के वर्ड आते हैं, द वर्ड ऑफ जेलिसी जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, अपने पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, पर कोई और बड़ा घर ले ले, गाड़ी ले ले, तो जेलिसी आ जाती है। एंड दिस इज नॉर्मल, आ जाती है। इसको रिब्यूक करना सीखें, इसको एंटरटेन मत करें। योर वर्ड ऑफ जेलिसी, वर्ड ऑफ हेट्रेड, जब हम वर्ड करते हैं इस्तेमाल हेट्रेड, हेट इज अ बैड वर्ड, हेट इज अ बैड वर्ड। आई टेल माई चिल्ड्रन, जैसे गंदी स्वीयर वर्ड्स होते हैं, वैसे हेट भी जो है वो बैड वर्ड है। तो मैंने सेरा को सिखाया कि हेट इज बैड वर्ड, तो कहती आई एक्सट्रीमली डिसलाइक इट। बट हेट इज बैड वर्ड। हम किसी को हेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज खुदावंद ने बनाई है। तो अगर हमारी जुबान से हेट के वर्ड आ रहे हैं, अगर हमारे अंदर हर वक्त गुस्सा भरा रहता है, अगर हम हर चीज को गुस्से में रिलीज कर रहे हैं अपने मुंह से, अगर प्राइड आ रहा है, अगर हमारे अंदर डिसरिस्पेक्ट के वर्ड्स हैं, तो हमारी जुबान जो है वो ब्लेसिंग की पावर से दूर हो जाएगी। अगर मुंह से जेलसी, हेट्रेड और ऐसी बातें निकल रही हैं, तो आप जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लें, वो बाइबल के वर्सेस एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि मुंह के अंदर दूसरे वर्ड्स अभी बैठे हुए हैं। तो आज खुदावंद के आगे रखेंगे कि खुदावंद हम इसको आज रिलीज निकाल देंगे। आज के बाद मेरी ज़बान से कोई गुस्से, कोई नफरत, ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं आज के बाद हमारी अपनी ज़बान को आपकी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करूंगा। हमारी ज़बान से हम खुदावंद का इनकार करते हैं, हमारी ज़बान से ही खुदावंद का इकरार करते हैं। This testimony I'm going to share with you, very close to my heart, बहुत इसने मुझे भी इम्पैक्ट किया, and I'm sure आज आपकी ज़िंदगी को भी ये छूने वाली है। 2013 में जब खुदावंद ने मुझे अपने लिए अलग कर लिया, ले गए वीराने में, ले गए डेजर्ट में, ले गए शेल्टर्स में, और इस तरह की ज़िंदगी जब अकेलेपन की शुरू हुई, तो मैंने हमेशा खुदावंद से एक ही बात कही कि खुदावंद मुझे अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करें, मुझे आपके काम आना है, मुझे आपके काम आना है। तो उन दिनों मुझे किसी से मिलवाया, एक पंजाबी लड़की थी जिसको लास्ट स्टेज कैंसर था। तो उसके लिए एक बार मैं उससे मिली, तो मैं काम से घर जा रही थी, तो मुझे एकदम होली स्पिरिट ने मेरे दिल में डाला कि मैं उसके घर जाऊं। तो आपको पता है यहाँ घर जाने से पहले हम कॉल करते हैं, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसकी मामा ने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा कि आंटी मैं घर आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत कोल्ड सा रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा ठीक है आना तो आ जाओ, और रख दिया। मैंने कहा होली स्पिरिट मैं तो नहीं जा रही। अब वो तो मैं इनवाइटेड भी नहीं लग रही, उन्होंने कहा ठीक है आना तो आ जाओ, मैं नहीं जा रही। होली स्पिरिट ने मुझे कहा नो यू आर गोइंग देयर। आई सेड ओके आई विल गो। और मैं जब उनके घर गई, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, आई विल टेल यू द होल सीन। उसकी मामा ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाते ही लिविंग रूम, उसमें एक काउच, उस काउच के ऊपर उनकी बेटी जो है वो बिल्कुल ऐसे लेटी हुई है, और यू नो सिख लोग बाल नहीं काटते हैं,
तो लेडीज के बाल, लंबे बाल, तो बालों का इतना बड़ा सा ढेर जमीन पे गिरा हुआ है। माँ कुर्सी के किनारे पे बैठी, उसके बाल ऐसे गुच्छे के गुच्छे बाल नीचे नीचे रख रही थी। अब उसको कैंसर था, तो सारे बाल जो थे वो उसके दे वर कमिंग आउट, और उसकी माँ हाथों से निकाल रही थी। व्हेन आई सॉ दैट, मेरा हार्ट ऐसे हुआ, और मैंने सोचा वाकई इस वक्त में जब मैं कॉल करूं कि मुझे आना है, तो क्या मुझे जवाब देती वो बेचारी। मैं वहाँ पे बैठी तो उसकी मामा ने बताया कि कल डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं ज़िंदगी के, और जिस दिन मैं गई वो दूसरा दिन था। एंड आपको पता है यहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट को खुद ही बता देते हैं, तो उसको भी पता चल गया। जब इंसान को पता चले कि सिर्फ 2 या 3 दिन हैं जीने के, तो कुछ भी नहीं रहता। एंड उसकी मामा ने कहा कि कल से इसी काउच के ऊपर इसी तरह से लेटी हुई है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया, और मैं देख रही थी बस उसकी आंख से एक जैसे आंसू की एक झड़ी सी थी जो आती जा रही थी। एंड शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, आंखें बंद। मैं उसके सामने एक चेयर पे बैठी, हाफ एन आवर तक आई वॉज जस्ट क्वाइट, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और मैं खुदावन से कह रही हूँ कि खुदावन अब इस वक्त में मैं क्या शब्द बोलूं, क्या वर्ड्स बोलूं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मैंने अचानक मेरी नज़र उसके हाथों पे गई, पैरों पे गई। उसके हाथ वो रेडिएशन और कीमो से पूरे जल चुके थे, पूरे ड्राई, जख्मी, एंड बहुत बुरा हाल था। तो मैंने आंटी से कहा कि मुझे तेल दें, मैं इसके हाथों को मैं मसाज कर देती हूँ। एंड आई नो कि दैट वाज पावर ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि बिना ग्लव्स के आप उस स्किन को छू नहीं सकते थे। बट मैंने उसके जैसे जैसे उसके हाथों को मलना शुरू किया, मैं उसके हाथों को मसाज कर रही हूँ, और साथ में पाक रूप बाइबल में से हर हीलिंग की बात को बुलवाते जा रहे हैं। मैं उसको बता रही हूँ किस तरह से, वो सुन नहीं रही, उसकी आंखें बंद है, वो लेटी हुई है, कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने लंगड़े चलाए, यीशु मसीह ने मुर्दा जिंदा किए, और करते करते उसके हाथ पांव मलती जा रही हूँ। 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे के बाद वो एकदम उठ के बैठ गई, उठ के बैठी, और उसके चेहरे में एक रोशनी सी, एक चमक सी आई, और उसने उठते कहा, अपनी माँ से कहा कि मुझे जूस दे दो। उसने जूस पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने इस तरह खुदावंद की कभी पावर को देखा नहीं था खुद, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर। मैंने कहा, इतने में एक फ़ोन आया, तो आंटी दूसरे कमरे में फ़ोन लेने के लिए गई। फ़ोन में पूछा होगा उन्होंने बेटी का हाल, तो आंटी कहती हैं वो तो मरन वाली है, 1 दिन रह गया, डॉक्टर ने तो जवाब देता। आई वॉज हर्ट। मैंने आंटी से कहा, आंटी जो डॉक्टर्स ने कहा वो तो उन्होंने कह दिया, पर आप क्यों इसको स्टैंप लगाती जा रही हैं इसके ऊपर? जब डॉक्टर कोई चीज रिलीज करते हैं, वो अपने मेडिकल प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आपको वर्ड्स बोल देते हैं, लिख देते हैं, पर जब आप उन लिखे हुए वर्ड्स को उठाकर अपने साथ घर ले आते हैं, और उसके बाद आप उस चीज को बार बार बोलते हैं कि डॉक्टर ने ये कह दिया, ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आप उस वर्ड को पावर देते जा रहे हैं। आप फ्यूल करते जा रहे हैं उस बीमारी को। आपका क्या काम है? यस, डॉक्टर ने कह दिया, कोई रिपोर्ट ऐसी आ गई, आपको, मैं तो इसको यीशु मसीह के नाम से कैंसल करते हैं। आमीन। कैंसल करना सीखे इन रिपोर्टों को, इन नेगेटिव चीजों को। हालेलुया। लूका 10:19 में खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया, पावर दी, डोमिनियन दी इन सारे सांपों बिच्छुओं को कुचलने की। आमीन। और कलाम कहता है, ये तुझे कुछ भी नुकसान नहीं दे सकते। Nothing shall harm you। तो इस बात को अपने दिल के अंदर रख लें,
और वर्ड को वहीं छोड़ आए, क्योंकि लेके ही नहीं आए तो आपके साथ आया ही नहीं। आमेन, समझ रहे हैं? ये अगर मैंने आपको पकड़ाया, इधर पकड़ना, इधर, इसको मैंने ये लिड पकड़ा दिया, लो पकड़ो मत लेना, इसने कहा नहीं, इसने लिया नहीं तो मेरे हाथ में ही रह गया। लेना नहीं, वर्ड को लेना नहीं। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, आज के बाद अभी कोई भी फोन आएगा, आपने सिर्फ यही कहना है कि बेटी जो है ठीक है। आमेन। इट्स हार्ड, आई नो इट्स डिफिकल्ट। जब अभी आने से पहले मुझे एक दिन बहुत तेज बुखार और खांसी और ये सब कुछ हो रहा था। एल्विस कहता कैसे हो, मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को इसने कोई मेरी खांसी की आवाज़ सुनी, कहता अब सच्ची सच्ची वाला बता दिया करो क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ और अगली सुबह बिल्कुल ठीक हालेलुया। तो आप जब बोलोगे आई एम गुड, आई एम ब्लेस्ड, तो क्या होता है? ब्लेसिंग आ जाती है। आज आप मेरे साथ बोलें आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। अपने साथ वाले से कहें यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। अपने पीछे कहें यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। क्या रिलीज कर रहे हैं हम अभी? वी आर रिलीजिंग ब्लेसिंग्स। हालेलुया। और ये खाली नहीं जाएगी, ब्लेसिंग आ रही है, हेवन से भी रिलीज हो रही है। हालेलुया। सो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप नहीं बोलेंगी। आंटी कहती ठीक है मैं नहीं बोलूंगी। मैंने कहा मैं कल भी आऊंगी। मैं अगले दिन गई, तीसरा दिन था, दैट वाज January 6th जब मैं फर्स्ट डे गई। देन आई वेंट टू हर January 7th। बाइबल लेके जाती, क्योंकि लास्ट स्टेज कैंसर में आंखों की रोशनी भी बिल्कुल उसकी खत्म जैसी हो गई थी, और उसको बाइबल पढ़ाई 2-2 घंटे। The word of God is filled with life. Amen. Hallelujah. The word of God is filled with life and eternal life. Hallelujah. So अगले दिन 2 घंटे बाइबल। तीसरा दिन आंटी शायद इंतजार में थी कुछ नहीं हुआ। चौथा दिन, 5वां दिन, छठा, 7वां दिन, जनवरी से लेके अगस्त आ गया। हालेलुया। तीन दिन की कहानी अगस्त में पहुंची, और अगस्त में वही डॉक्टर जिसने अपने मुंह से कहा था 2 या 3 दिन है, वो कहता करते क्या हो आप? इसको तो कीमो की भी अब जरूरत नहीं, इसका आधे से ज्यादा कैंसर खत्म हो गया है। हालेलुया। दैट्स द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हमारे हाथों में ये इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा खुदावन ने हमें वेपन दिया है, बट हमें इस्तेमाल नहीं करना आता। रिलीज वर्ड, इस लफ्ज पे आई लिव ऑन एवरी वर्ड ऑफ गॉड। मैं खड़ी हो जाती हूँ, कोई हालात हो, रोमियो 8:28, हर चीज मिलकर भलाई पैदा करेगी। और मैं खुदावन से कहती हूँ लॉर्ड मुझे आपकी भलाई को देखना है। कोई सिचुएशन आई से लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी, और जो ग्लोरी देखना चाहते हैं वो देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वर्ड हैज पावर। नाउ अगस्त आ गया। अब अगस्त में मैं उसके लिए नौकरी ढूंढ रही हूं अब इसके लिए नौकरी ढूंढी जा रही है। एंड अगस्त तक एवरी डे, चाहे बाहर स्नो थी, चाहे बाहर तूफान था, मैंने कभी उसके घर जाना नहीं छोड़ा। एवरी डे 2-2, 3-3 घंटे जाके उसको ये वर्ड ऑफ गॉड, ये उसकी कीमो थी, यही कीमो थी जो उसको हर रोज मिलती गई। ऐसे ही जब डॉक्टर ने कहा कि अब आधे से ज्यादा कैंसर खत्म,
उसको भी अच्छा फील होने लग गया, एवरीथिंग गुड। मैं उसके घर गई तो मैंने देखा जी काला धागा गले में, काला धागा रिस्ट में, उधर एक अजीब सी किताब पड़ी थी, आई डोंट इवन से नेम्स, क्योंकि खुदावंद कहता है कि इन चीज़ों के, बुतों के नाम भी अपनी ज़बान पे नहीं लेके आना। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? कहती किसी बाबे ने कहा काला धागा पहन लो, बाकी का कैंसर भी खत्म हो जाएगा। ओ वो वाला बाबा जिसने तेरे को 3 दिन से लेके 8 महीने तक जिंदगी दे दी, उस बाबे को भूल के वो दुनिया वाला काले वाला धागा चाहिए। बोवला बाबा कहता बाकी कैंसर जाएगा। यू नो व्हाट, वो तो क्रिश्चियन नहीं थी, वो तो यीशु को नहीं जानती थी, पर हम तो यीशु को जानते हैं, फिर भी काले धागे के पास चले जाते हैं, फिर भी खुदावन के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जब भी कुछ काम ना बने या हमारी मर्जी पूरी ना हो, है खुदा तू है भी कि नहीं? हाँ, तू है भी कि नहीं? वो तो था, वो है, वो हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद महीने बाद मैं फिर देख रही हूं बड़े अजीब अजीब सी जादू टूने सब उसके घर में आ गए, क्योंकि जब इस फ्राइडे को भी हमने सीखा, हम जब दरवाजा खोलते हैं तो वह कितने सारे डीमन अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से उसने किया। अब खुदावन ने मुझे कहा कि अब तूने इसके घर नहीं जाना, और मैं उसके घर जाना फिर उन दिनों में बंद हो गई। ऐसे ही 2-3 महीने बीते। खुदावन ने एक रात मुझे कहा, होली स्पिरिट कहते गो एंड टेल हर आई वॉन्ट टू सेव हर, उसको बता कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसको बचा लेना चाहता हूं। और ये मैसेज सबके लिए है। खुदावंद कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं और आप सबको बचा लेना चाहता हूं। हालेलुया। इस मैसेज को रिसीव करें, क्योंकि खुदावंद हम सबको बचा लेना चाहते हैं। अपने हालात को नहीं देखना, क्योंकि हम सब अपना क्रूस उठाए हुए हैं, और उस क्रूस को छोटा मत कहें, खुदा इसको छोटा कर, क्योंकि हमने उसी क्रूस के साथ खुदावंद के पास जाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये तालियां सिर्फ खुदावंद के लिए, और इसलिए ताली मारे कि ये आज आप इसको साथ लेके जाएंगे। इफ यू आर गोना टेक इट, नहीं तो ये ताली, नहीं तो जैसे पास्टर सफदर ने कहा था, ये सिर्फ यहां पे हार्ट ही ठीक करेगी, हाँ, पर इसको दिल में लेके जाना है। उसने कहा, खुदावंद ने कहा कि ले जा उसको कह। तो तकरीबन 2-3 महीने के बाद मैं उसके घर पहुंची, और उसने कहा, हमारी कहा आप बड़ी देर बाद आए। मैंने कहा खुदावंद का मैसेज लेके आई हूं, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह को अपना ले, वो तुझे बचा लेना चाहता है। उसका बैकग्राउंड ये था कि उस टाइम से 6 साल पहले उसको जब पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बाद में लंग, और बाद में सिर में, और कहीं कहीं पे। तो जब उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। 6 सालों में उसकी सर्जरी हुई, इतना कुछ हुआ, हस्बैंड नेवर केम उसको देखने के लिए भी उन 6 सालों में। तो मुझे कहती है, मोनिका कहीं ऐसा ना हो कि मैं यीशु को रिसीव कर लूं तो मेरा हस्बैंड कभी भी मुझे वापस ना लेके जाए। अब वो 6 साल में तो आया नहीं, तो अब क्या, अब पर वो एक्सक्यूज था कि मेरा हस्बैंड ना लेके जाए। हम भी बड़े रिश्तेदारों को, आंटी ग्वांडी, दोस्त मित्र, उसको खुश कर दें, हाँ, वो क्या कहेगा, ये इतना खुदा में आ गए, अरे ये क्या, इसने सब दुनिया की चीजें छोड़ दी। पर सच में दुनिया की परवाह मत करें, परवाह करें तो यीशु मसीह की परवाह करें। आमीन। कहती मैं तो वो मुझे अपनाएगा नहीं। मैं फिर वापस आ गई। 2-3 महीने बीते। खुदावंद ने कहा, जा इसको बता, मैं इसको बचा लेना चाहता हूं, इससे प्यार करता हूं। फिर गई मैं उसके पास,
फिर उसने मुझे कहा, मोनिका, यीशु को तो अपनाने में वक्त लगता है। और मैं जानती हूं वक्त लगता है। मैं खुद बचपन 8 साल की थी, मैंने आप सबसे शेयर किया कि जब मुझे पहली बार यीशु का इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद कितने 25 साल लग गए जब यीशु को मैंने अपना दिल दिया। आई नो टाइम लग जाता है, पर उसके पास टाइम ही तो नहीं था। कैंसर था उसके पास कैंसर था, टाइम नहीं था। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास लंबा चौड़ा टाइम है, आज गुनाह की जिंदगी कर ले, आज गंदी फिल्में देख ले, आज इस शराब को पी ले, आज ये सिगरेट पी ले, आज उस गलत जगह चले जाए, रात को माफी मांग लेंगे, कल माफी मांग लेंगे, नहीं पता अगली सांस आए या ना आए। कहती टाइम चाहिए। आपको भी कहूंगी, टाइम मत मांगे, खुदावंद को मांग लें। आमीन। कि खुदावंद आप ही चाहिए। आज मेरी हर गलत आदत, आई वॉन्ट, सच में खुदावंद से मांग के आए हैं रिवाइवल। खाली लिखा वर्ड नहीं, रिवाइवल। सच में दिल रिवाइव हो, जिंदगियां बचें, जिंदगियों से हर वो गलत चीज यीशु मसीह के नाम से निकल के जाए, क्योंकि आप इतने कीमती जाने हो जो यहां बैठे हो। हालेलुया। यीशु मसीह के खून के खरीदे, जब हम डायमंड स्टोर से जाते हैं, महंगा सा डायमंड सेट लिया, ऐसे वेलवेट में छुपा के और 2-3-4 लॉकरों के बीच में छुपा के रखते हैं, क्योंकि कीमती चीज है। सोचिए, खुदावंद ने हमें अपने कितने बेशकीमती खून से खरीदा, वो कितना सहेज के हमें रखना चाहता है कि शैतान हमारे करीब भी ना आने पाए, कि कोई इसको चुरा ना ले जाए। और खुदावंद हमसे कितनी मोहब्बत करता है, और हम कहते शैतान को मौका दे देते हैं अपनी सोचों से, अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपनी हाथों से। उसने मुझे कहा कि मुझे वक्त चाहिए। मैं वापस चली गई। कुछ महीने और हुए। अब इस पूरे प्रोसेस में जनवरी 6, 2014 से लेकर 1.5 साल हो गया। उसने यीशु मसीह को करीब इस सारे टाइम में रिसीव नहीं किया। ज़बान से इकरार होता है, ज़बान से ही इनकार होता है। एक रात 2 बजे, रात के 2 बजे उस शाम मुझे पता चला शी इज़ इन हॉस्पिटल, बट इट वॉज मिडनाइट 2 o'clock। होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि तू अभी हॉस्पिटल जा और उसको बोल कि मैं उसको बचा लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, और हॉस्पिटल मेरे घर से 45 मिनट्स की ड्राइव थी, और मैं कह रही हूँ होली स्पिरिट 45 मिनट्स दूर है, आधी रात है, 2 बजे, अभी क्या जाऊँ, मैं सुबह 7 बजे चली जाऊँगी। बट होली स्पिरिट की जो आवाज़ है, अगर हम बहुत से लोग सुनते हैं, वो जब कहता है तो बस मानना ही मानना है। तो रात के 2 बजे मैं all the way I drove and I reached the hospital and I saw she was in emergency। और emergency ward में वो लेटी हुई है, वो सो रही है, उसकी मामा साथ में कुर्सी रख के सो रही है। और मैंने कहा, होली स्पिरिट देखो, आधी रात को आप मुझे लेके आए हैं और ये तो सो रही है। अब किसी बीमार को आधी रात को तो उठा के नहीं कहूंगी कि तू जीसस ले ले। जैसे ही मैंने ये बात होली स्पिरिट से कही, उसने अपनी आंख खोली, और जैसे उसने आंख खोली, कहती, मोनिका आप यहाँ पे? तो मैंने कहा, हाँ मैं जीसस देने आई हूँ। बिकॉज मैं बैंक में जॉब करती थी, तो उसकी सारा कुछ मैं संभालना शुरू किया। उसको अपना अकाउंट याद आया। कहती, मेरी बैंक अकाउंट में ऐसा कर देना, मेरी बैंक अकाउंट में ऐसा कर देना। जीसस की बात वहीं पे ख़त्म। जीसस नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट में ये सब चीज़ें चाहिए। मेरा दिल बड़ा हर्ट हुआ और मैं वहाँ से वापस आई। यू नो व्हाई? खुदावंद ने मुझे उस रात को क्यों भेजा था? खुदावंद बार बार दस्तक दे रहा है, बार बार खटखटाता है, बार बार मौका देता है। जैसे ही मैं उससे बात करके निकली, उसके बाद वो कोमा में चली गई। उसके पास, उसको बोलने की भी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो रात का जो 2 बजे 2:30 बजे का पहर था, वही टाइम था कि जब वो अपनी ज़बान से कह देती, यस आई वॉन्ट जीसस। हफ्ता बीता,
वो कोमा में थी और फ्राइडे रात को मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैंने उसको मरते हुए देखा और मरने के बाद मैंने उसको घुप अंधेरे में ऐसे गुम होते देखा। तो मेरा मन बड़ा तड़पा क्योंकि मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरी बैंक मैनेजर तक उसको पता था कि जैसे मुझे उसका फ़ोन आता था कि वो हॉस्पिटल में है, मैं अपना ऐसे डेस्क सब कुछ छोड़ के अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल मैं उसके पास चली जाती थी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे। पर जब मैंने उसको उस अंधेरे में घुप होते हुए देखा तो मैंने अगली सुबह सैटरडे सेरा आई मेरे पास। तो सेरा को मैंने कहा, सेरा हमने हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मैंने उसको मरते हुए देखा है। तो सेरा कहती है ओके मम्मा लेट्स गो। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे मैंने गाड़ी का इंजन ऑन किया, हॉस्पिटल से कॉल आया कि शी डाइड। मैं बड़ा फुट फुट के रोई, आई क्राइड। मैंने कहा खुदावन मुझे दिखाओ वो कहाँ है, क्योंकि दिल तो यही कहता है कि हर कोई हेवन में चला जाए। जब कोई मरता है हम बड़े प्यारे रिप 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 वर्ड लिख देते हैं, हाँ, रेस्ट इन पीस। नीचे बर्छे चल रहे हो, नीचे उस कढ़ाई में तले जा रहे हो, नीचे उस आग में जल रहे हो और हम ऊपर से रेस्ट इन पीस के नारे लगा रहे होते हैं। वी नीड द कॉन्फर्मेशन। हम ऐसी जिंदगी जिए कि जब हमारी आंख बंद हो तो सच में पता हो कि ये खुदावंद के पास ही गया है। हालेलुया। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। पर खुदावंद ने ये पूरी चीज को क्यों हो जाने दिया, ये गवाही यहां खत्म नहीं हुई। मैं और सेरा उसके बाद हॉस्पिटल गए तो हमें हॉस्पिटल में क्या पता चलता है कि वो तो पूरे हफ्ते से कोमा में थी, कुछ बात नहीं कर पा रही थी, पर मरने के आधा घंटा पहले उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, उसने जोर जोर से रोना शुरू किया कि वो आगे मेरे को लेने, मुझे उल्टा टांग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे इनके साथ नहीं जाना, कोई बचा ले, कोई बचा ले, क्योंकि रियल है, क्योंकि हेल इज रियल, हेवन इज रियल, व्हाट शेन सॉ टू डोर्स आर रियल। एक नर्क की तरफ, दूसरा स्वर्ग की तरफ, दिस इज रियल। और खुदावन ने, इतनी दुनिया मरती है, हर दुनिया तो नहीं बोलती मुझे क्या दिख रहा है, पर खुदावन ने उसकी जिंदगी में हो जाने दिया ताकि आज उस गवाही से मैं और आप बहुत कुछ सीख सकें कि हमें हर वो दरवाजा जो नर्क की तरफ जाता है, हर वो जो खुला रास्ता नाचते कूदते जो जा रहे हैं, निकल आए। सुकड़ा रास्ता है तो सुकड़ा, पर बड़ा खूबसूरत है क्योंकि स्वर्गों की तरफ जाता है। हालेलुया। अब उसकी जिंदगी में मौका था, वो रात का। खुदावंद को पता था उसने कोमा में चले जाना है, खुदावंद ने भेजा। हम सबकी जिंदगी में कलाम हर बार बात करता है, हम सबकी जिंदगी में बाइबल बात करती है, गवाहियां बात करते हैं। अपना लें खुदावंद यीशु मसीह को पूरी तरह से, अपनी जबान से इकरार करें। आई, बोले मेरे साथ, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस। मेरी हर सांस, बोले मेरी हर सांस, मेरे दिल की हर धड़कन, मेरी हर चीज यीशु को बिलोंग करती है। हालेलुया। दे दे आज यीशु को। और कभी आप, ये घाटे का सौदा नहीं है, यीशु को जो दे के जाएंगे यीशु उसको और भी खूबसूरत बना देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो रिजेक्शन एंड कन्फेशन हमारी जबान में है। हमारी जबान से एक जेम्स चैप्टर 3 में क्या लिखा, गंदा और अच्छे पानी का झरना
एक जबान से, या अच्छा आएगा या बुरा आएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई लर्न व्हेन आई केम टू क्राइस्ट। जब मैं जीसस में आने से, जब आई जीसस में, उस वक्त सेरा के पापा के साथ बहुत लड़ाई होती थी। अगर वो 10 गाली देते थे तो मुझे लगता था मैं 11 दे दूं, कम ना रह जाए। एंड कट कॉपी पेस्ट था। ऐसे ही यीशु में आने के बाद भी हुआ। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कट कॉपी पेस्ट था, कर तो दिया। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, उसी वक्त होली स्पिरिट ने मुझे कहा, जिस जुबान से तू यीशु जैसा पाक नाम लेती है, उसी जुबान से तूने गाली निकाली। मैं कांप गई, मैं थर थर कांपी। मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी थी, पर पाकरू सिखाता जा रहा था। पाकरू ने उस वक्त सिखाया कि एक ही जबान से, जहां से तू यीशु बोलती है, वहां से तूने गाली दे दी। मैं डर गई, मैंने माफी मांगी, और उसके बाद जब भी लड़ाई होनी तो मैंने कहना गॉड ब्लेस यू, मैंने कहना गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उधर गुस्सा डबल हो जाना कि यही तो वापस ही नहीं आया। बट यू नो व्हाट, इट्स वेरी हार्ड टू से गॉड ब्लेस यू। बहुत मुश्किल है। मैं सब माँ बाप को भी कहूंगी, हमारे बच्चे बड़े ऐसे काम करते हैं जिसे माँ बाप गुस्से में आते हैं। और जब गुस्से में हम आते हैं माँ बाप, तो हम बड़ी तरह के गलत वर्ड्स को रिलीज कर देते हैं। हाँ, हम बड़ी बार बच्चे को ही बोल देते हैं, तू किसे कमदानी, तू नकम्मा, तेरा कुछ नहीं होना है। कैसे कैसे वर्ड्स हम बोलते हैं, रिजेक्शन के वर्ड्स। आप स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को रिलीज कर देते हैं अपने बच्चे की जिंदगी में। आप अपने बच्चे की जिंदगी में जब बोलते हैं, तेनों कुछ नहीं मिलना, तू झाड़ू पोछे ही मारने हैं। देसी पेरेंट्स की बड़ी डायलॉग है, बच्चा ना पढ़े तो कूड़ा ही चकना है। यू नो व्हाट, 2 वीक्स बैक मैं यूथ की मीटिंग ले रही थी, और उसमें हम अपने हर्ट्स को खुदावंद के सामने रख रहे थे कि जो वर्ड बच्चों के ऊपर रिलीज हुए। तो एक जवान बच्चा जो अभी आया स्टूडेंट, तो उस बच्चे ने कहा कि ग्रोइंग अप मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी, तू भांडे ही मांजेगा, तू झाड़ू पोछे ही करेगा। कहता जब से कनाडा आया हूँ सैनिटेशन की जॉब कर रहा हूँ, ब्रेक थ्रू ही नहीं मिल रहा, क्योंकि माँ बाप का काम है ब्लेसिंग रिलीज करने का। पर वही जबान जब कर्स रिलीज करती है तो आने वाले टाइम तक उस कर्स को आप देखते हैं। किसी को मैं जानती हूं, उनके दोनों बच्चे यहीं यूएस में, एक बेटा ड्रग्स में और बहुत इन चीज़ों में हो गया, जेल में, और ऐसी बहुत तकलीफ। तो माँ बाप कितनी तकलीफ में आ जाते हैं। तो उसने बताया, कहती कि जब मैं ग्रोइंग अप, शी सेड, मैं भी बड़ी शरारती थी, मैं भी माँ को बहुत तंग करती थी, और जब भी माँ को तंग करती थी तो फिर मेरी माँ मुझे कहती थी, जिस तरह तू मैनू तंग कर दी पई है ना, तू भी भुगतेंगी जब तेरे बच्चे तेनू तंग करनगे। एंड आई एम टेलिंग यू, आज आप सब माँ बाप इस बात की माफी मांगेंगे, क्योंकि हम सब बोलते हैं, जो तू करदा पिया ना मेरे नाल, तेनू पता चलेगा जब तेरे बच्चे तेनू इंज तंग करनगे। तो कहती, मेरी माँ तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर वो मेरी अगली जनरेशन तक को कर्ज कर गई, और आज मैं भुगत रही हूं और अगली जनरेशन तक भुगत रही है। कैंसल करें यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, जो माँ बाप यहां मौजूद हैं इस वक्त, खुदा बाप जी, अगर कोई गलत बात बच्चों की डेस्टिनी के अगेंस्ट, बच्चों की जिंदगी के अगेंस्ट, जाने अनजाने, गुस्से में, मजाक में, किसी भी तरह से वर्ड गलत रिलीज हुआ, आज आपके आगे घुटनों के बल आते हैं। खुदा बाप जी, अपने दिलों को आपके आगे बिछा देते हैं, एक एक को छू लें। बाप जी, आपके पास तो बड़ी पावर है, आज उन वर्ड्स को वॉइड कर दें, नल कर दें,
कैंसल कर दें। खुदा बाप जी, आप हमें विजडम दें, आप हमें हमारी जबान को आज छुएं कि इसमें से हमेशा हमेशा ब्लेसिंग आए, हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, जनरेशंस के लिए ब्लेसिंग आए। आज हम मिलके हमारी हजारों पुश्तों को ब्लेस करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे यीशु मसीह को प्यार करने वाले होंगे। आज हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। आज खुदावंद आपका तख्त लगा है, आपके तख्त के सामने हम मिलके आज इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हमारा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह को सर्व करेगा। मेरी आने वाली हजारों पुश्तें आज यीशु मसीह के नाम से मुबारक होती हैं। हमारे बच्चे इस दुनिया में राइज और शाइन करेंगे। हमारे बच्चे यीशु मसीह के नूर में चमकेंगे। हमारी औलादें हर बुरी शय से, हर ड्रग से, हर अनक्लीन चीजों से, हर अनगॉडली चीजों से खुदावा आपने छुड़ा लिया है। इनकी हर गलत कदम, इनके हर गलत कदम यीशु मसीह के नाम से वापस आते हैं। यीशु मसीह के नाम से वापस आते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु आपकी बादशाहत के लिए आज हम हमारे बच्चों को डेडिकेट करते हैं आपके कदमों में। आमीन, आमीन। जरा ऐसा बोले आसमान तक जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The word has power. मुझे जब सेरा पे कोई बात पे गुस्सा आता है, she is here, you can ask her, फिर मैं गुस्से वाला कहती हूँ God bless you। सेरा कहती है मुझे पता आपके दिल में क्या चल रहा है। दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है, पर जुबान से गॉड ब्लेस यू निकलना चाहिए। आमीन। दिल में बहुत कुछ चलेगा, अंदर रहने दें। खुदावंद ने 2 गार्ड दिए, दांत और लिप्स। करें जरा बंद दोनों गार्डों को, लगाएं जरा। अब जरा बोलने की कोशिश करें। नहीं तो जरा आज इन 2 गार्ड्स को जॉब दे दें। जॉबलेस थे, अनएम्प्लॉयड थे। क्योंकि जो कुछ भी अंदर आता था ठा करके बाहर निकल जाता था। आज के बाद नहीं। कुछ अभी मेरे पास कितना टाइम है? चलो जी, खुदावंद की दुआ में शामिल होते हैं। हालेलुया। few more minutes, I'll just close. पीछे मैं वर्ड ऑफ पावर ऑफ वर्ड पे शेयर कर रही थी, तो मुझे एक कॉल आया एंड उन्होंने बताया, बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी एक पाकिस्तान से थी वो भी, तो कहती कि उनका लड़ाई झगड़ा हुआ अपने हस्बैंड से, तो पंजाबी लैंग्वेज, तुम मर जा, तू आई ना, ऐसे ही बोल दिया। एंड शी सेड वो बाहर गए और उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी लाश घर में आई। शी सेड उस दिन से आज तक सिर्फ रिग्रेट के और कुछ भी नहीं है। There's so much power in the word. I'll share one more thing. उसके बाद हम क्लोज करते हैं, टाइम नहीं है, फिर जब भी नेक्स्ट आना होगा फिर मिलेंगे। एक चीज मैं एक वाकया शेयर करूंगी, किस तरह से आपके वर्ड जो हैं हमें और हमारे बच्चों को कैसी कैसी जिंदगी की बातें देते हैं। उन दिनों में शेल्टर में थी और सेरा और आदि अपने पापा के पास थे। रात के 12 बजे इसके पापा का मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है। मैंने नहीं लिया पहले, पर होली स्पिरिट ने कहा आंसर कर, तो मैंने जैसे ही आंसर किया इसके पापा की आवाज़ आई, बचा ले जे तू अपनी कुड़ी ਨੂੰ बचा सकती है, ਉਹਦਾ ਸਾਹ बंद हो गया है। दिस वॉज द वर्ड कि इसको बचाना है तो बचा ले, इफ यू कैन सेव सेरा बिकॉज शी इज़ नॉट ब्रीदिंग एट ऑल। तो उस टाइम सेरा को मैंने आपको बताया कैसे जब से पैदा हुई बहुत बैड आस्मा था, तो इसको
अस्थमा का ऐसा अटैक आया कि इसकी सांस बंद हो गई। तो सांस बंद हुई तो ऑक्सीजन सर में जाना बंद हुआ, तो सीजर हो गया एंड शी वॉज नॉट ब्रीदिंग। ऑक्सीजन जो 100 से 35 पे आ गई, एंड यू नो 35 पे। एंड सेरा को उसके पापा कहते हैं एम्बुलेंस जा रही है 140 की स्पीड में, 4 पुलिस की गाड़ियां साथ में हैं, और मैं और आदि 5 साल का था, आदि घर में है अकेला। पुलिस वालों ने वो उसके पास खड़े हैं, गो एंड टेक केयर ऑफ आदि और फिर हॉस्पिटल आ जा। अब मुझसे गाड़ी नहीं चल रही हो, गाड़ी चलाते चलाते मैं कह रही हूँ खुदावन आप अपनी सांस डाल दें सेरा के अंदर, खुदावन आप अपनी सांस डाल दें। जब मैं पहुंची घर, उधर आदि था, पुलिस वाले सब इतने, आई डेंट केयर अबाउट कौन है वहाँ पे। मैं नील डाउन हुई, और जब मैं नील डाउन हुई तो वो जो प्रेयर थी, वो जो दुआ थी, वो सिर्फ पाकरू ही हैं जो करवा सकते हैं। ऐसी दुआ खुदावन ने करवाई जिस तरह से खुदावन ने अब्राहम को कहा इज़ाक को ले जा, उसको कुर्बान कर दे, और उसने खंजर उठा लिया। वही सिचुएशन में खुदावन ना हमारी बड़ी टेस्टिंग करते हैं, और मैं उसी घुटनों के बल हुई, और खुदावन ने पता है दुआ क्या करवाई, होली स्पिरिट ने उस वक्त, एक माँ नहीं दुआ कर सकती है, यीशु अगर आप सेरा के अंदर अपनी सांस डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं भी डालना चाहते तब भी ठीक है, मेरा प्यार आपसे कभी कम नहीं होगा। अगर सेरा को बचा लेते हैं तब भी ठीक है, नहीं बचाते आई विल ऑलवेज लव यू। यू नो, ये बोलना उस वक्त जब आपका बच्चा सांस ही नहीं ले रहा बहुत मुश्किल है, पर सच में खुदावंद हमारे वर्ड्स को सुनता है, और उसकी मर्जी हमारे लिए बहुत बहुत भली है। मैं पुलिस वालों से मैंने कहा कि मुझसे ड्राइव नहीं होगा, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दे। मैं हॉस्पिटल गई, क्रिटिकल वार्ड में सेरा को 8-9 डॉक्टर्स ने घेरा हुआ है और गिव अप कर दिया हुआ है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ से, हमारे टोरंटो में सिक किड हॉस्पिटल बच्चों का बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, और कहा कि इसको वहाँ पे भेज देते हैं। एम्बुलेंस में सेरा ऐसी हालत में, इधर उधर सब ट्यूब्स और बहुत कुछ, और मैं बैठी, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, और जो मैं उस टाइम कर रही थी आज कर रही हूँ, और आखिरी सांस तक यही करती रहूँगी। बट यू नो व्हाट, जब हम यीशु मसीह से सच में प्यार करते हैं, यीशु मसीह इज अमेजिंग व्हाट ही कैन डू। सिक किड हॉस्पिटल पहुंचे, एम्बुलेंस से सेरा को ऐसे उतारा, वहाँ पे 8-10 डॉक्टर्स की टीम इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उनके पास पहुँच गया था कि इस तरह की हालत में बच्चा आ रहा है। वो सब डॉक्टर्स ऐसे इसको चेक कर रहे हैं। सेरा की ऑक्सीजन 100, पल्स नॉर्मल, हार्ट नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल। हालेलुया। डॉक्टर्स कहते 45 मिनट्स की
ड्राइव थी, एम्बुलेंस ड्राइव, कि इन 45 मिनट्स में क्या हुआ, क्या हुआ 45 मिनट्स में क्या हुआ 45 मिनट्स में। उन्होंने 7 दिन तक इसको हॉस्पिटल में इसलिए रखा ताकि फाइंड कर सके कि ये ऐसे ठीक कैसे हो गई। उसकी फाइंडिंग तो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। We serve awesome God. Hallelujah. We serve awesome God. और वो आप सबसे प्यार करता है। ये येलो लाइन ज़रा मुझे जाने दें। I want to bless you all. I want to bless you all कि वो यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। वो यीशु मसीह हम सबसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। वो एक एक को, एक एक की खबर रखता है। He loves us all. इतनी मोहब्बत, जहाँ यूहन्ना 3:16 में कहा कि उसने इतनी मोहब्बत करी इस जहान से कि अपना इकलौता दे दिया कि जो भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। द किंग ऑफ किंग्स, जो जिंदगी देता है, जो सांसें देता है, उसकी कुदरत को कोई नहीं, कोई बयान नहीं कर सकता। सर्व हिम वफादारी के साथ, वफादारी के साथ। यू ऑल चिल्ड्रन, गिव योर हार्ट टू जीसस, गिव योर लाइफ टू जीसस। चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बचपन से यीशु को जानते थे, चाहे आज जाना, बट जस्ट गिव योर लाइफ टू लॉर्ड, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी देता है जो इटर्निटी होती है। आमेन। सिर्फ कम हियर। हालेलुया। दिस इज चलती फिरती गवाही। हालेलुया। This is glory. When I see her, I see the glory of my King. I see glory of my Jesus. मेरे यशुआ की ग्लोरी, उसकी ग्लोरी। आमीन। और आज I release the word from this altar, जो खुदावन का ऑल्टर है, उससे उस वर्ड को रिलीज करती हूँ। आज यीशु मसीह के नाम में पाक रूह आपसे बात करता है। आप भी, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आए, आपको आपकी गाड़ियां नहीं लाई, आपकी गाड़ियां नहीं लाई, ना ही प्लेन लेके आता है। ये पाक रूह है जो लेके आता है। हालेलुया। और जब पाक रूह लेके आया है, you will see the glory of Yeshua in your life. Amen. Hallelujah. You will see the glory of the King. You will see the glory of the King, the King of Kings, Lord of Lords, Lord Jesus Christ. Hallelujah.